बड़ी खबर ये आई है पहलगाम अटैक के बाद, वो पहलगाम अटैक जिसकी बेस पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई। पहले ये कहा जा रहा था कि जिन लोगों ने वो अटैक किया या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आ रहा था TRF जो इन्वॉल्व है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है या कहीं ना कहीं बैक किया जा रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट ना डिक्लेयर हो जाए पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से या ओवरऑल। लेकिन कुछ दिन पहले की खबर है कि अमेरिका ने अनाउंस किया कि TRF एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना ने भी पहलगाम अटैक को कंडेम किया है, अमेरिका को बैक किया इस इशू के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा, पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा और वो क्या समझते हैं। चाइना एक साइड पे पाकिस्तान को जंग में सपोर्ट करता है, दूसरी साइड पे इंडिया से बिजनेस भी कर रहा है। क्या चाइना की जो पॉलिसी है ये बेहतर है, हमें भी ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए? नहीं। मुझे बताएं, जो पहलगाम अटैक हुआ जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, जिस मसले के ऊपर जंग हो गई, कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में हुआ। अभी कल की खबर थी अमेरिका ने TRF जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। आज खबर ये चल रही है कि चाइना ने भी बैक किया है अमेरिका को, यानी कंडेम किया है पहलगाम अटैक को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? अच्छा, मैं आपकी ना थोड़ी सी ये बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जी। क्योंकि जो चाइना है वो भी अपने जो ना बना रहे क्या नाम है, जंगी हथियार बना रहे बिल्कुल, वेपन बना रहे हैं। जो दूसरा अमेरिका है वो भी वेपन बना रहा है और उसने बेचने हैं, उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करके हम दोनों के दरमियान में कोई ना कोई मसला क्रिएट करके अपना जो भी सामान है वो बेचने हैं, अपने वेपन बेचने हैं। तो ये दोनों कंट्रीज अगर इंडिया पाकिस्तान को बेचना है तो हम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? इस मेरे ख्याल से इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान से भी, इंडिया से बहुत से लोग कहते हैं जी चाइना ने अपने वेपन बेचने हैं, अमेरिका ने अपने वेपन बेचने हैं, इसलिए वो इंडिया और पाकिस्तान को लड़वाता है। मुझे लगता है ना तो अब इंडिया इतना बेवकूफ रहा है और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के भाई वो इनकी बातों में आ जाए और ये सब चीजें। मसला कश्मीर का मसला है वो चाइना ने जो सा वो मसला क्रिएट किया है या वो अमेरिका ने किया है? ये ना, ये जो मसला एक इशू बना हुआ है, हाँ। जो 78-79 ईयर हो गए और इसमें इतनी ज्यादा जनरेशन जो है ना इसको लगा दिया है कि आपके दरमियान में ये मसला कश्मीर है और मसला कश्मीर जो है ना हमारा एक अलग किस्म का मसला बन गया है। और वो ये है कि हमारी जो जनरेशन है वो इन दो मसलों के पीछे, एक मसले के पीछे सारी जनरेशन लगकर दोनों जनरेशन तीन नस्लें इसी नहीं, एक इंडिया की जनरेशन है, एक हमारी जनरेशन है। हमारे आपस की जो जनरेशन है हमें जो है ना ये मसला कश्मीर पर लगा दिया है और मसला कश्मीर पर लगाते लगाते हमारे हेल्थ खराब, हमारी एजुकेशन खराब, हमारी स्किल खराब, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो खत्म, वो खराब, हर चीज। उधर डिफेंस बजट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे भी जो भी मतलब बजट होते हैं डिफेंस का, देखें सबसे ज्यादा 80 to 90% जो है ना बजट वो डिफेंस की तरफ जा रहा है। नहीं, इतना नहीं लगता, बहुत इससे बहुत कम, 18-19 लगता है, लेकिन है वो ज्यादा लगता है। नहीं, देखें अगर 20 लगता है या 30 लगता है, वही अगर हम एजुकेशन पर लगाएं, वही हम सेहत पर लगाएं, वही हम स्कूलों पर लगाएं, वही हम सोसाइटी पर लगाएं तो हम हमारे हालात जो है ना वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन यह है कि डिफेंस भी जरूरी है। पाकिस्तान होगा तो ही सभी कुछ होगा, हमारा कंट्री या किसी का भी कंट्री है वो होगा, सेफ्टी उसकी होगी, फिर ये सब चीजें बाकी जो सी हैं वो होंगी। क्या समझते हैं आप, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ये आपस में ही आंख मचोली खेल रहे हैं? इधर से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, उधर से बिजनेस वो इंडिया के साथ कर रहा है। अच्छा, ये चीज समझ आई आपको? अच्छा, मेरी बात सुने। अब ना हमसाए जो है ना ममालिक जो है ना, हाँ। एक इंडिया और पाकिस्तान नहीं है जी। बाकी भी दुनिया में कई सारे मुल्क हैं जो जिनके बॉर्डर जो है ना एक साथ है, एक का घर उधर बना हुआ है, दूसरे का घर उधर बना। यूरोप में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं वो कभी आपस में लड़ते नहीं है। उन्होंने लड़ाई जो है ना वो भी लड़ते थे 100 साल पहले लड़ते थे, वर्ल्ड वार हो चुकी है। उन्होंने अपनी सारी लड़ाइयाँ ना वो एक साइड पर रखकर ना अपना जो सारा अपना फोकस है ना वो सोसाइटी पर लगा दिया, डेवलपमेंट पर लगा दिया। नहीं, ये बात बड़ी पोलाइट और बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। अच्छा,
ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी जाहिल और चाइना दोनों की अकल ठिकाने आने लगी है, क्योंकि दोस्तों अब इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। और अब तो इंडिया चाइना को सीधी टक्कर देने लगा है, और काफी सारी कंट्री तो चाइना छोड़ के इंडिया में आने लगी है। इसलिए दोस्तों अब चाइना भी इंडिया के पैर में आगे है, वरना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब पहलगाम हमले को भी कंडेम कर दिया है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी पब्लिक चाइना को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं, लेकिन चाइना को पूरी तरीके से पता है कि पाकिस्तान का हाल आज बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी लोन पे चलती है, तो पाकिस्तान के साथ चाइना क्या ही डील करेंगे। और दूसरी साइड इंडिया तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसीलिए चाइना इंडिया के साथ बिजनेस की बात करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।